दोस्तों, मैं अशोक जाधव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने अब 8.1 से लेकर 8.3 तक के वीडियो अपलोड किए हैं और इस बार मैं 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से अपलोड कर रहा हूं। उम्मीद है ये सवाल आपको आसानी से समझ में आएंगे और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर 8.4 का हम 5th का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें जो फार्मूले यूज़ होते हैं मैं यहाँ साइड में लिखूँगा। इसके अलावा मैंने जो अपने पुराने वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें 10th क्लास का फंडामेंटल लिखा है, उसमें आप इसके फार्मूले देख सकते हैं। अगर उसमें नहीं भी देखते हैं आप, तो इसमें मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पर कोसेक ए माइनस कॉट, इसको सॉल्व करते हुए हमको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोसेक का फार्मूला जो होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। उसी तरह कॉट ए का फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर देखेंगे कोसेक जो है, इसका फार्मूला जो ये लिखा है अपने साइड में, उसको अप्लाई करते हैं। तो ये होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉट का होगा कॉस ए अपॉन साइन ए का, ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये सेम हो गया न्यूमरेटर में, तो सॉरी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सेम टर्म है, इसलिए एलसीएम क्या रहेगा इसका, साइन है। अब ये सेम है, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे, तो ये हो गया कॉस ए। और ये स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर के लिए भी होता है और डिनोमिनेटर के लिए भी होता है। तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कॉस ए का स्क्वायर होगा और उसी तरह साइन में भी स्क्वायर होगा। अब आप देखिए कि 1 माइनस कॉस से हमारे इसमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी ए। अच्छा, यहाँ थीटा भी लिखा आ सकता है, तो भी यही प्रोसेस रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस ए आ गया हमारा, नीचे आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, लेकिन हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिया है। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इस आइडेंटिटी को क्या कर चुके हैं, 1 करके, है ना। अब हमको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे ला सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को आप यहीं रहने दीजिए, इसका ट्रांसफ़र कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर है ये, तो हम इसको 2 टाइम्स ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हम लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ
1 में हम अपनी तरफ से स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का जब सॉल्व किया जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर करते हैं, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। इस आइडेंटिटी के अनुसार हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखेंगे आप सेम टर्म दिखाई दे रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमको प्रूव करना है वो आ चुका है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए RHS। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप अपने कमेंट्स में कहिए, सजेशन दे सकते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये प्रूव करना है तो ये ध्यान रखिए, जब हमारा सेक ए आ रहा है तो आपका लास्ट में जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए वो इस तरह से 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस का फार्मूला होता है सेक ए, इस तरह ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए हमको ये कंडीशन लानी है, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। जैसे ये 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए आता है, इसको सॉल्व करने पे हम उसको ये लिख सकते हैं। तो देखेंगे किस तरह से। सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से हम 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे, हमारे पास कॉस ए बचेगा। इसकी मीनिंग ये निकलती है कि रफ में देखिए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन जिसका एलसीएम निकाला जाता है उससे डिवाइड करते हैं किसको, एलसीएम को, 1 प्लस साइन ए। इससे ये कैंसिल होता है, कॉस बचता है, तो इस कॉस को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल मानेंगे और कॉस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस से डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर डिवाइड करने पे 1 प्लस साइन ए, उस 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई इससे होगा वो जो यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा यहाँ स्क्वायर। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, डिनोमिनेटर को। आप देखिए कॉस आ चुका है, कॉस का 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में हो, 1 अपॉन कॉस को हम सेक लिख सकते हैं। तो ये वैसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको ये जो मिलेगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे देखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहाँ पर a के प्लेस पे हमारा 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन। कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर देखेंगे हम एक फार्मूला बन सकता है, इससे आइडेंटिटी बन सकती है हमारी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 1 जा 2 साइन ए। इसको ऐसे ही रहने देना है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद देखेंगे आप 1 और 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 1 प्लस साइन ए। तो आप देखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बचता है वो बचता है 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, सेक ए। इस तरह हमारा ये RHS आ चुका है, RHS। उम्मीद है ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। इसमें बिल्कुल कोई सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज हुई है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और यहाँ से कॉमन निकालने के बाद ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में डिजिट आई है वो कैंसिल हो जाएगी। 2 अपॉन कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए का फार्मूला होता है सेक।